सरकारी तंत्र का लाचार सिस्टम आया सामने। नहीं मिली व्हीलचेयर तो गोदी में उठाकर ले जाने को मजबूर हुआ पति। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बावजूद भी बाहर की दवाएं लिख रहे हैं डॉक्टर। अखिलेश के ट्वीट पर मरीज के घर पहुंचे अधिकारी। मरीज के पति से बिना पूछे ही अधिकारियों ने खुद लिख डाली चिट्ठी। मरीज के पति से लगवाया अंगूठा, बोले ऑल इज वेल। डीएनएम पूछता है सवाल, जब घनश्याम को पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो चिट्ठी लिखी किसने? आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सरकारी तंत्र के लाचार सिस्टम की पोल खोल रही है। खबर गोंडा मेडिकल कॉलेज की है, जहां बारिश के चलते अस्पताल के बाहर पानी भर गया। वहीं अपनी पत्नी की डायलिसिस कराने आए घनश्याम ने जब अस्पताल के लोगों से व्हीलचेयर की मांग की तो वह व्हीलचेयर देने के बजाय टाल मटोल करते रहे। व्हीलचेयर न मिलने से घनश्याम अपनी पत्नी को गोदी में ले जाने को मजबूर हो गया। घनश्याम का अपनी पत्नी को गोदी में ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश के ट्वीट के बाद गोंडा में अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रात को ही अधिकारी मरीज के घर पहुंचे और खुद ही लिखा पढ़ी कर घनश्याम को बिना कोई जानकारी दिए अंगूठा लगवा दिया। अधिकारियों द्वारा घनश्याम की तरफ से लिखे गए पत्र में लिखा गया कि वह अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को गोदी में उठाकर इलाज कराने आया था और साथ ही लेटर में अस्पताल से दवाएं भी फ्री मिल रही हैं। लेकिन जब हमारी टीम इस मामले में पड़ताल करने पहुंची तो पता चला कि मरीज का पति यानी घनश्याम पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। तो सवाल ये उठता है, तो फिर आखिर चिट्ठी लिखी किसने? इतना ही नहीं, चिट्ठी में दवाएं अस्पताल से फ्री मिलने की बात कही गई। तो वहीं डीएनएम से बात करते हुए घनश्याम ने बताया दवाएं बाहर की लिखी जा रही हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी मरीजों को दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, ऐसे में यह जाहिर होता है मंत्री जी अस्पतालों पर आपका कोई प्रभाव नहीं। वहाँ गए तो साहब पानी भरा हुआ था। ये लड़की हमारी गई व्हीलचेयर आनने तो मिल ही नहीं की। तो हम कहा बतरी जो परेशान मरीज आदमी ना बैठ सके ना उठ सके, तो हमने गोद में उठाया तो वहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो लेके गए अंदर। हाँ, हमने हुआ उनका डायलिसिस। हाँ, अच्छा व्हीलचेयर आपने मांगा तो उन्होंने नहीं दिया? अब बोले वो कई नर्स कहने लगी इधर उधर की पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, हेरे एक दो कमरे में नहीं मिला। तो हम कहा कि यहाँ बारिश में खड़ी क्यों हुई जाए, हम हाथ को उसमें उठा लें गोद में। और क्या समस्या हो रही है वहाँ पे? और तो साहब को हमारे जाने तो कोई समस्या नहीं है। यही दवा है कि थोड़ा बाहर लिखते हैं दवा का जिसे कोई की जरूरत पड़ता है। अच्छा, हाँ ठीक है। कौन लोग आए फिर रात में आपके पास? अरे साहब वो पता नहीं, अधिकारी लोग रहे, कोई डॉक्टर रहा, कोई वो क्या नाम बोला है सेक्रेटरी कोटेदार, इन्हीं सब आए थे। कह रहे थे कि ऐसा नद बयान दिया जाए। तो आपसे लिखवा के ले गए हैं? अब आप नहीं लिख रहे थे, सब हमसे कह रहे थे। और अंगूठा आपने लगाया? हाँ अंगूठा लगा दिया। हम पढ़े ले हैं नहीं। पहले इलाज लखनऊ से चलत रहा, तो जो डॉक्टर उनका लखनऊ में देखत रहे वो बोले कि ले जाए के मैंने डायलिसिस बढ़िया होता है, गोंडा जिला में देख डायलिसिस कराओ। तो हम परसों ही डायलिसिस के लिए गोंडा लेके गए हम। तो बारिश भी होता रहा, वहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा रहा। तो वही लिए हम मतलब जैसे वहां पर गए ना, तो हम कहें कि मतलब व्हीलचेयर दे दिया जाए। व्हीलचेयर के लिए सिस्टर दूठो बोले कि जावा जाए इमरजेंसी वार्ड में। तो हम इमरजेंसी वार्ड में गए, हम कहन यहाँ स्ट्रेचर दे दी जाए या व्हीलचेयर दे दी जाए, कहीं यहाँ पर ना आई है, जाए बाहर पूछो। फिर हम बाहर गए, जो गेट पर गार्ड लोग रहा था उनसे पूछे हम कि मतलब यह स्ट्रेचर दे दिया जाए या व्हीलचेयर, कहीं व्हीलचेयर इतने पानी में न जाए पाई। वो कुछ ना आई, कहीं यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। फिर हम डायलिसिस वार्ड में गए, तो वहाँ कहन तो कहीं व्हीलचेयर इतने पानी में न चल पाई, कोनो मेयर कह के हिम्मत कह के यहाँ तक ले आवा जाए। वहाँ के डॉक्टर बोले बस। बहरहाल अपने आप को बचाने के लिए गोंडा अधिकारियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला ये, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उससे बिना पूछे ही मनगढ़ंत चिट्ठी किसके कहने पर लिखी गई। दूसरा ये, जब डॉक्टरों द्वारा घनश्याम को दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, तो चिट्ठी में अस्पताल से फ्री दवा मिलने का जिक्र क्यों किया गया? अब सवाल ये उठता है, अपनी कलम बचाने के लिए अधिकारी किसकी सह पर काम कर रहे हैं? यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल द्वारा बाहर से लिखे जाने वाली दवाओं पर रोक लगाने में कितने कारगर साबित होते हैं, या फिर ऐसे ही डॉक्टरों द्वारा गरीब मरीजों को बाहर से दवा लिखने का सिलसिला जारी रहेगा?
डीएनएम के लिए गोंडा से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।